हेलो ऑल ऑफ यू, दिस इज जैस्मिन। आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन कितना टाइप्स के इंश्योरेंस है, किस सिचुएशन में कौन सा इंश्योरेंस यूजफुल होता है। जैसे आपको बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेस से रिलेटेड एक इंश्योरेंस करवा सकते हो कि हमारी दुकान पर कुछ हो गया, डिस्ट्रॉय हो गई, मतलब जैसे कि सुनामी आ गई या फिर अर्थक्वेक आएगा जिससे आपका डिस्ट्रॉय हो जाए। फैक्ट्री हो, बिजनेस हो, शॉप हो, जो भी डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन इंश्योरेंस करवाएंगे तो इंश्योरेंस वाले पैसा देंगे जिससे आप अपना फिर से ओपन कर सकते हैं। जैसे आप इंश्योरेंस करवाए हुए हैं, अगर बीच में ही अगर आप कुछ ऐसा हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया आपका शॉप या बिजनेस, तो कंपनी जितना इंश्योरेंस कराए पूरा पैसा आपको देगी जितना होता है, लेकिन आप उसको बनवा के हर मंथ तक पे आउट करके फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस इसलिए जरूरी रहता है, एक तरीके से इंश्योरेंस हमारी ज़िंदगी की सेटलमेंट है, क्योंकि हम लोग बिजनेस भी करते हैं, हम ज़िंदगी के लिए करते हैं। अगर कोई दिक्कत हो गई, मतलब बैठ में अपनी ज़िंदगी के लिए यही होता है। ज़िंदगी में अलग अलग सिचुएशन रहती है लाइफ में, ठीक है, ज़िंदगी में अलग अलग सिचुएशन रहती है। कभी किसी की तबीयत खराब रहती है, कभी कोई एक्सपायर हो जाता है, कभी घर डिस्ट्रॉय हो जाता है, या फिर कभी देखते हो कि घर में भी दिक्कत होती है। जमीन के बिजनेस में घर में दिक्कत होती है, घर क्रैक हो गया, पानी चुरा है, उन सब के इंश्योरेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इंश्योरेंस मोस्टली बाई फैमिली का होती है, जो एक चीज जिसकी पर्सन की कोई जिम्मेदारी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है किसी फॉल्स पर्सन की, तो वो इंश्योरेंस करवाती है। जैसे बिजनेस करवाए, बिजनेस की जिम्मेदारी पर बिजनेस के उनके ऊपर है, बिजनेस अपनी भी करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि अपनी फैमिली की होती है, क्योंकि इंसान पैसा क्यों कमाता है? अपनी फैमिली के लिए कमाता है, खुद के लिए भी कमाता है। खुद का 8-10 हज़ार में निकाल सकता है, लेकिन वो बड़ा बिजनेस क्यों खोलता है? गवर्नमेंट क्यों चाहता था कि वो अपने फैमिली को सुटेबल कर सके और अच्छे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, अपने वाइफ को अच्छा फ्यूचर दे सके, या फिर वो अच्छे से कपड़ा दिला सके, वो खुश रख सके, इसलिए करते हैं बिजनेस। तो पहला है लाइफ इंश्योरेंस। तो समझ रहे हो कि अगर इंश्योरेंस करवा रहे हैं, अगर उनको कुछ हो गया तो उनका पैसा किसी को, अगर उनके फैमिली मेम्बर को मिल जाएगा, जिसके नॉमिनी भी होगा। नॉमिनी का मतलब वो होता है कि अगर मैं मर गया तो मुझके अलावा इंश्योरेंस का पैसा किसको मिलेगा, या वो बच्चा भी हो सकता है, या फिर उसकी वाइफ भी हो सकती है, उसके माँ बाप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर। सेकेंड है, अगर किसी की अचानक से तबियत खराब है, आप जॉब कर रहे हो, जॉब में कितने लोग रहते हैं सेव मनी किए, जितना भी सेव मनी किए हो, एक बार वो निकल के खर्च हो ही जाता है। चाहे वो बिजनेस में खर्च हो, चाहे वो घर में खर्च हो, चाहे वो कहीं घूमने जाने में खर्च हो, चाहे वो हेल्थ कंडीशन में से खर्च हो। लेकिन आप हेल्थ कंडीशन में पर्टिकुलर बनवाए रहेंगे इंश्योरेंस, तो क्या होगा? इससे आपका एक सेटलमेंट रहेगा कि हमारे यहाँ किसी भी तबियत अगर खराब हो जाएगी तो एक है साथी जो खड़ा हुआ है, वो हमेशा पैसे देने के लिए तैयार है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, नेक्स्ट है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस मोस्टली बाइक यूज करते हैं बिजनेस में, घर के लिए भी होता है। घर में आग लगते ही सारा डिस्ट्रॉय हो गया, बिजनेस में आग लगती डिस्ट्रॉय हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको, अगर फायर इंश्योरेंस कंपनी उनको पैसे दे देगी, और पैसा देके वो अपना फिर से घर बनवा सकते हैं, बिजनेस चला सकते हैं। भले वो बड़ा नहीं हो पाएगा जितना बड़ा आपने किया, लेकिन आप कुछ तो कमा सकते हैं। लाइफ सेटलमेंट के लिए इंश्योरेंस, और इससे आप सोचेंगे इंश्योरेंस वालों को क्या फायदा होगा? इंश्योरेंस वाले गुडविल इंक्रीज करते हैं। तो इंश्योरेंस में मेन फायदा ये रहता है कि आपको कुछ अगर जमा करते हो तो गवर्नमेंट को ये दिखाता है कि हमारे यहाँ इतने लोग इंश्योरेंस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट एक तरह से उनको कुछ रेपुटेशन देती है, गुडविल देती है। गुडविल इंक्रीज होता है, कुछ प्रॉफिट उनको भी मिलता है, इससे कुछ इंश्योरेंस में कुछ अमाउंट कट के मिलता है, और वही कटने वाला अमाउंट क्या करती है जो बैंकिंग करती है, वो दूसरे को, अगर किसी के ऊपर इंश्योरेंस किसी ने करवाया और उसके 2-3 साल बाद उसको जरूरत पड़ गई, उसी वही पैसा इंश्योरेंस कंपनी उसको देगी। अगर वो पैसा उसके पास नहीं रहेगा तो दे सकती है? नहीं दे सकती है। इसीलिए आप इंश्योरेंस जरूर करवाइए। आप अगर बड़े हो गए हो, जॉब करने लगे हो, तो भी इंश्योरेंस करवाइए। बिजनेस करने लगी तो भी इंश्योरेंस, भले आपकी शादी हुई ना हो, अपने माँ बाप के लिए करवाइए। शादी हो जाए तो दूसरा इंश्योरेंस करवाइए, जो कि अपने फैमिली के लिए करवाइए। मैं इस टॉपिक में यही बताना चाह रही हूँ कि इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारी लाइफ के लिए। अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस रहते हैं। आपको सारा इंश्योरेंस अगर करवाएंगे
तो आपके लिए लाइफ सेटल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।